जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, जैसे हम लोग किरण पब्लिकेशन के रीजनिंग बुक पढ़ रहे थे, जो हम लोग 7 क्लास पीछे देख लिए हैं। आज जो है 8वां क्लास होने वाला है। जैसे 7 क्लास में हम लोग 425 प्रश्न पढ़ चुके हैं, 425 प्रश्न पढ़ चुके हैं। आज जो है 426 से लेकर आगे की तरफ लिखेंगे। ठीक है, तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक बार जमकर शेयर कर दीजिए, और जितना प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखेंगे, प्लीज आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए इतना ही कहने के बाद हम चलते हैं प्रश्न के ऊपर। प्रश्न संख्या आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, प्रश्न 475 से। चार सौ छब्बीस नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 426 नंबर प्रश्न आप आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 426, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि आपका प्रश्न कि फूल, कली, पौधा, आगे व्हाट। ठीक है, तो एक बात बताइए, जैसे कली से फूल बनता है, ठीक उसी प्रकार पौधा क्या चीज से होंगे। कली जैसे बड़ा रूप लेता है तो कली का जैसे बड़ा रूप होगा तो फूल होगा, ठीक उसी प्रकार पौधा क्या चीज से बड़ा होता है तो बीज से पौधा बनता है। ठीक है, तो पौधा जो है बीज से क्या होगा, पौधा बनेगा। तो आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, आंसर होगा बीज। क्योंकि कली से फूल बना, ठीक उसी प्रकार बीज से पौधा बनता है। तो आंसर क्या होगा, बीज होगा, यानी ऑप्शन 3 होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, 3 होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 27। 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जरा गौर फरमाइएगा। व्हाट, घड़ी, समानुपात, तापमान और थर्मामीटर। ठीक है, तो एक बात बताइए, तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है, तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है, तो समय को देखने के लिए घड़ी का प्रयोग करते हैं हम लोग। समय को देखने के लिए घड़ी का प्रयोग करते हैं, तो आंसर क्या होगा, घड़ी होगा। यानी समय को देखने के लिए घड़ी का प्रयोग करते हैं, यानी आंसर क्या होगा, समय होगा। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे प्यारे दोस्त। हाँ, एक बात और, अगर आपके पास मेरे प्यारे दोस्त किरण पब्लिकेशन का बुक नहीं है, ठीक है, किरण पब्लिकेशन का बुक देख लीजिए, यही आपका किरण पब्लिकेशन है। ये किरण पब्लिकेशन का बुक आप परचेज कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्त। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, इस बुक को बनाने के बाद हमें नहीं लगता है कि और को बुक बनाने की आवश्यकता होगा। एकदम 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, इस बुक को अगर आप खत्म कर लेते हैं तो कोई भी रेलवे के आप सेट उठाइए, उसमें आपको 90% बनेगा। ठीक है, समय के अंदर 99% तक बनेगा। देख लीजिए, क्योंकि इसमें रीजनिंग है, चैप्टर वाइज भी है और टाइप वाइज भी है। ठीक है, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज भी दिया है। 1996 से लेके 2022 तक जितना प्रीवियस ईयर प्रश्न हुआ है, जितना एग्जाम रेलवे में हुआ है, ये टू जेड प्रश्न इस बुक में शामिल है। ठीक है, टोटल 8500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। आरआरबी, आरआरसी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, आरपीएफ, आरपीएस, कांस्टेबल, लोको पायलट, सभी एग्जाम का है मेरे प्यारे, टेक्नीशियन से लेकर नॉन टेक्नीशियन तक। ठीक है, तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बुक को परचेज कीजिए, और एक एक प्रश्न को हम बताते चल रहे हैं, एक एक प्रश्न को बनाएंगे, एक एक चैप्टर भी नहीं छोड़ेंगे, और हर एक टाइप को बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, प्लीज आप लोग इस बुक को परचेज कीजिए, परचेज करके उसके बाद पढ़ कर आइए और यहाँ साथ में जुड़िए। ठीक है, जब दोनों आदमी मिलकर सही मेहनत करेंगे तब बुक को 2 से 3 से 4 मंथ में खत्म कर देंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग का भी सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो इस बुक को 100% खत्म करेंगे। आप लोग को पता ही होगा कि जैसे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए हम बोले थे साइंस पढ़ाने के लिए, साइंस भी अच्छा से विस्तार पूर्वक खत्म किए थे। 2500 साइंस था, उसका टारगेट दे दिए थे कि 10 से 15 दिन के अंदर में इसको समाप्त कर देंगे, उसको भी समाप्त किए थे। ठीक है, हाँ, रह गया बात यूथ रीजनिंग पढ़ाने के बाद था कि उसको भी बोले थे पढ़ाने के लिए, लेकिन नहीं पढ़ा पाए उसको, क्योंकि समय की थोड़ा कमी पड़ गई मेरे पास। ठीक है, तो आपको केवल रीजनिंग है, अभी रीजनिंग को जरूर खत्म कर देंगे। आप लोग केवल सपोर्ट कीजिए और सहयोग कीजिए। ठीक है, चलिए समय
प्रश्न संख्या 427 देखते हैं। 427 का आंसर क्या होगा? समय को घड़ी से देखा जाता है, 2 नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या नेक्स्ट कह रहा है का 428 नंबर, वक्ता श्रोता। ठीक है, वक्ता अगर भाषण देता है तो श्रोता सुनता है। वक्ता कहता है, वक्ता बोला जाता है उसको जो बोलता है, श्रोता उसको बोला जाता है जो सुनता है। यानी जब जाइएगा कहीं तो मंच पे जो भाषण नेता लोग जो हम भाषण देते हैं वो वक्ता हुए, जो दर्शक बैठकर सुनता है वो क्या हुआ? श्रोता हुआ। ठीक है, तो वक्ता जो है अपना भाषण देता है, श्रोता जो है उसको सुनता है। ठीक उसी प्रकार फिल्म जो है, फिल्म जब बनता है तो उसको दर्शक जो है, दर्शक उसको देखते हैं। ठीक है, दर्शक जो है फिल्म को देखते हैं, तो आंसर क्या होगा? दर्शक होगा, फिल्म दर्शक। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 29 429 कराए का पद समानुपात हाथ कलाई। हाथ में जो है, हाथ में कलाई है, ठीक उसी प्रकार पाद जो है, पाद ये किस में है? टखना, टखना जो है पाद यानी पैर में। ठीक है, टखना पैर से संबंधित है यानी पाद से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार हाथ कलाई से संबंधित है। हाथ में कलाई होते हैं, ठीक उसी प्रकार पैर में जो है यानी पाद में जो है टखना होता है। आंसर क्या होगा? टखना यानी 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 430 नंबर प्रश्न। 430 नंबर प्रश्न में जरा गौर फरमाइएगा और आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। जूते ठीक उसी प्रकार से पैर से संबंधित है जैसे जिस प्रकार से ग्लव्स डैश से संबंधित है। एक बात बताइए, जूता को पैर में पहना जाता है तो ग्लव्स को क्या कीजिएगा? ग्लव्स जो है हाथ में पहना जाएगा, ग्लव्स हाथ में पहना जाता है। हाथ किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, जूता पैर में पहना जाता है, ठीक उसी प्रकार ग्लव्स जो है हाथ में पहना जाएगा, ऑप्शन होगा 4। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 31। 31 क्या करा, जरा गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। सुई से टांका दिया जाता है। ठीक है, सुई से टांका दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार चाकू से कट यानी काटा जाता है। चाकू से क्या होता है? चाकू से काटा जाता है। ठीक, तो आंसर क्या होगा? सुई से टांका दिया जाएगा, ठीक उसी प्रकार चाकू से काटा जाएगा यानी कट किया जाएगा, यानी आंसर क्या होगा? काटना, यानी 3 नंबर होगा। ठीक है, तो 431 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? कटना, यानी 3 नंबर होगा। ठीक है, कट लिखा है, कट यानी कटना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे प्यारे दोस्त, प्रश्न संख्या 432। 432 का रहेगा लेग डांस। पैर से नृत्य यानी डांस किया जाता है, ठीक उसी प्रकार टेल यानी पूंछ को क्या किया जाएगा? तो पूंछ जो होता है स्विंग, स्विंग मतलब हिलाना। पैर से नृत्य किया जाता है यानी डांस किया जाता है, ठीक उसी प्रकार पूंछ को हिलाया जाता है यानी स्विंग किया जाता है। स्विंग मतलब हिलाना। ठीक है, टेल मतलब पूंछ होता है, स्विंग मतलब हिलाना होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? पूंछ को हिलाया जाता है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 433 करेगा असम की राजधानी दिसपुर है। असम की राजधानी दिसपुर है, ठीक उसी प्रकार आंध्र प्रदेश आगे व्हाट? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी जो होगा, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहां होगा? अमरावती होगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहां होगा? अमरावती होगा। तो आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? आंसर ए होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 34। 434 नंबर प्रश्न देखिएगा, क्या कह रहा है? टर्बाइड क्लीन। टर्बाइड का अर्थ होता है स्पष्ट, यानी टर्बाइड का अर्थ होता है धुंधला। टर्बाइड का अर्थ होता है धुंधला और क्लीन का अर्थ होता है स्पष्ट। तो ये दोनों आपस में जो है विपरीत शब्द है, यानी विलोम शब्द है। ठीक उसी प्रकार अपरेंट का मतलब होता है स्पष्ट होता, अपरेंट का मतलब अर्थ होता है स्पष्ट होता है। अपरेंट का मतलब स्पष्ट होता है और ऑब्स्क्यूर का मतलब होता है धुंधला। तो स्पष्ट यानी स्पष्ट यानी साफ दिखने को विपरीत क्या होगा? धुंधला होगा। धुंधला क्या होगा? ऑब्स्क्यूर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑब्स्क्यूर मतलब धुंधला होता है और अपरेंट मतलब स्पष्ट होता है। ठीक है, तो स्पष्ट और धुंधला आपस में विपरीत है। आंसर क्या होगा? 3 नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, प्रश्न संख्या 35।
ठीक है। 35 नंबर प्रश्न देखिएगा और आंसर कमेंट जरूर कीजिए मेरे प्यारे दोस्त। कढ़ाई सुंदर, देखिएगा कपड़ा पर अगर कढ़ाई किया जाता है तो कपड़ा देखने में सुंदर होता है। कपड़ा पर कढ़ाई करते हैं तो कपड़ा सुंदर दिखता है। ठीक उसी प्रकार चंद्रमा की रोशनी जो है, चंद्रमा की रोशनी ठंड रातों में बहुत अच्छा लगता है, सुहावन लगता है। ठीक है, चंद्रमा की रोशनी जो है ठंड रातों में बहुत अच्छा लगता है, यानी सुहावन दिखता है, यानी शीतलता यानी ठंड। ठीक है, आंसर क्या होगा? ठंड, यानी 1 होगा। 35 का आंसर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 36। 36 नंबर प्रश्न का रहेगा प्लेयर्स टीम। टीम में प्लेयर्स होते हैं, ठीक उसी प्रकार मिनिस्टर्स में क्या होगा? तो मिनिस्टर्स में काउंसिल होता है। ठीक है, टीम में प्लेयर होते हैं, ठीक उसी प्रकार मिनिस्टर में काउंसिल किया जाता है। ठीक है, मिनिस्टर में क्या होगा? काउंसिल किया जाता है। आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त? 36 के 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 37। 37 नंबर का है क्या? कुर्सी, फर्नीचर के अंतर्गत कुर्सी आते हैं। कुर्सी जो है फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं। ठीक, शॉर्ट जो है शॉर्ट गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। शॉर्ट जो है गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं, यानी गारमेंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यानी पूरा कपड़ा की थान को गारमेंट बोला जाता है। जैसे फर्नीचर माने कुर्सी माने बहुत सारे लकड़ी के सामान को फर्नीचर बोला जाता है, तो कपड़ा के थान को गारमेंट्स बोला जाता है। लकड़ी के सामग्री को, लकड़ी के सामान को फर्नीचर बोला जाता है। ठीक है, तो कुर्सी जो है फर्नीचर के अंतर्गत आता है। शॉर्ट जो है वो आपका गारमेंट्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट किसके अंतर्गत आएगा? गारमेंट्स के अंतर्गत आएगा। गारमेंट्स किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 438। ठीक है, 438 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। 438 नंबर प्रश्न कह रहेगा पाउंडर, कंसीडर। ठीक है, पिनिकल आगे व्हाट? पाउंडर, कंसीडर, पिनिकल आगे व्हाट? ठीक है, तो पाउंडर का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्त, पाउंडर और किनिसर दोनों जो है समानार्थी शब्द है। ठीक है, पाउंडर और कंसीडर जो है दोनों समानार्थी शब्द है। जैसे पिनिकल और पिक, पिनिकल और पिक जो है दोनों आपस में समानार्थी शब्द है। ठीक उसी प्रकार पाउंडर और कंसीडर जो है दोनों समानार्थी शब्द है। तो आंसर क्या होगा? पिनिकल और पिक, PEA के पिक जो है दोनों समानार्थी शब्द है। तो आंसर क्या होगा? पिक यानी 2। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 39। 439 नंबर प्रश्न आपके सामने क्या कर रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा और गौर करिएगा। इट, इट, इट जैसे वर्ब का वर्ब 1, V1, V2, V3, V4, V5 हम लोग पढ़े थे। इट, एट, इट है ना, इट, एट, इटेन ये सब जैसे होता है V1, V2, V3, तो उसी प्रकार इट, एट यानी V2। इट जो है V1 है, एट, एट। ठीक, V1 बाई बॉट, बाई बॉट संबंधित है। बाई बॉट माने V1, V2, V3 माने पास्ट टेंस जो होता है ना, उसी से संबंधित है। इट, एट, V1, V2, बाई बॉट, V1, V2 यानी बाई के क्या होगा? बॉट होगा। बॉट किस ऑप्शन में है? यानी ऑप्शन नंबर 1 में। तो 39 का आंसर क्या होगा? 1 होगा। 39 का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त? 39 का आंसर 1 होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 40। ठीक है, एक बार जमकर मेरे प्यारे दोस्त, एक बार जमकर शेयर कर दीजिए प्लीज। आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, हरा रंग, हरा जो है एक प्रकार की रंग है। ठीक उसी प्रकार सेव जो है क्या है? सेव जो है फल है। हरा एक प्रकार की रंग है, ठीक उसी प्रकार सेव जो है एक फल है। आंसर क्या होगा? तो ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न का आप लोग आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 441। ठीक है, 441 प्रश्न का आंसर उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है का जिस तरह शार्क, जिस तरह पार्क बेंच से संबंधित है, ठीक उसी तरह रेस्टोरेंट क्या चीज से संबंधित है? पार्क में जाइएगा तब बैठने के लिए बेंच की तरह साइड में बेंच बनाया हुआ रहता है। पार्क में बेंच होते हैं, ठीक उसी प्रकार रेस्टोरेंट में जाइएगा तो टेबल लगा हुआ रहता है।
ठीक है। रेस्टोरेंट में जाइएगा तो उसमें टेबल लगा हुआ रहता है, और पार्क में जाइएगा तो उसमें बेंच लगा हुआ रहता है। तो स्पष्ट हो गया होगा कि आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा कि पार्क में जाएगा तो बेंच लगा हुआ रहेगा, रेस्टोरेंट में जाएगा टेबल लगा हुआ होगा। टेबल किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 442 प्रश्न देखिएगा। ठीक है, बहुत सारा बात दिया हुआ है, उसी आधार पर आपका प्रश्न होगा। यहाँ प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट लेफ्ट के विपरीत क्या हुआ? राइट हुआ। ठीक उसी प्रकार वर्टिकल के विपरीत क्या होगा? हॉरिजॉन्टल हुआ। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड ये राइट हैंड दोनों आपस में विपरीत हुआ। वर्टिकल का अर्थ होता है खारा, वर्टिकल का अर्थ होता है ऐसे खारा हुआ, और हॉरिजॉन्टल का अर्थ हुआ होता है ऐसे सूता हुआ। ठीक है, तो लेफ्ट के विपरीत जो होता है, लेफ्ट हैंड के विपरीत होता है राइट हैंड होता है। ठीक उसी प्रकार वर्टिकल यानी खड़ा है, उसका विपरीत क्या होगा? हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, वर्टिकल यानी वर्टिकल माने ऊर्ध्वाधर, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज यानी पड़ा हुआ। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? यानी 42 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 43 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? वॉल ब्लॉक। वॉल मतलब दीवार होता है, ब्लॉक मतलब बंद करना होता है। दीवार के माध्यम से चारों बगल से दीवार देते हैं तो बंद हो गया, एक रूम तैयार हो गया। ठीक है, तो दीवार से आप बंद करते हैं यानी उसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार विंडो, विंडो क्या चीज के लिए लगाया जाता है? खिड़की जो है, खिड़की को खुला रखने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, खिड़की को ओपन रखने के लिए बनाया जाता है, ओपन होगा। दीवार को चारों बगल से दीवार दीजिएगा तो दीवार को बंद कर दीजिएगा तो वो क्या हुआ? बंद होकर एक कमरा बन गया। और खिड़की लगाया जाता है इसलिए कि इसको ओपन करेंगे तो हवा आएगा, ऑक्सीजन आएगा, प्रकाश आएगा। तो खिड़की लगाया जाता है ओपन करने के लिए, खोलने के लिए। दीवार बनाया जाता है उसको बंद करने के लिए। ठीक है, तो दीवार ब्लॉक किया जाता है। ठीक उसी प्रकार विंडो को लगाया जाता है खोलने के लिए, ओपन रखने के लिए। आंसर क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 44। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न क्या करा जाएगा? गौर फरमाइएगा। इट एट बाई बॉट। ठीक है, इट है, एट है, बाई है, बॉट है। आंसर क्या होगा? 4 होगा। वही है पास्ट टेंस, यानी V1 V2 V3 V4 V5 इसी का प्रयोग करना है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या नेक्स्ट यानी 45 कह रहा है क्या जाएगा? गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। हॉट वार्म, हॉट मतलब भी गर्म होता है, वार्म का अर्थ भी गर्म होता है। दोनों जो है समानार्थी शब्द है। हॉट और वार्म जो है दोनों आपस में समानार्थी शब्द है। ठीक उसी प्रकार एंटीक्यू, एंटीक्यू माने प्राचीन होता है, ओल्ड यानी पुरान होता है। प्राचीन और ओल्ड दोनों आपस में समानार्थी शब्द है। जैसे हॉट और वार्म जो है गर्म आपस में समानार्थी शब्द है। ठीक उसी प्रकार एंटीक्यू का अर्थ होता है प्राचीन होता है, और ओल्ड का अर्थ होता है पुराना। पुराना और प्राचीन दोनों जो है समानार्थी शब्द है, दोनों का अर्थ समान होता है। आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त? 1 नंबर होगा, यानी 45 का आंसर 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46 देखिए मेरे प्यारे दोस्त, प्रश्न संख्या 46 का आंसर क्या होगा? जरा ध्यान दीजिएगा। पर्याप्त संतोषजनक, पर्याप्त संतोषजनक, महसूस, महसूस का अर्थ होता है समझ। ठीक है, महसूस समझ से संबंधित होगा, समझ यानी क्षमता। ठीक है, प्रयास पर्याप्त होता है संतोष, और महसूस जो होता है समझ यानी समझ का अर्थ होगा क्षमता। ठीक है, तो महसूस क्या चीज से संबंधित है? क्षमता से संबंधित है, यानी समझ से संबंधित है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? महसूस समझ यानी क्षमता, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 47। प्रश्न संख्या 47 देखिएगा क्या कह रहा है? कह रहा है का बिग लार्ज। बिग मतलब बड़ा होता है, लार्ज मतलब बड़ा होता है। लार्ज से बड़ा बिग है, लार्ज से बड़ा है बिग। ठीक उसी प्रकार थीन स्लिम से पतला है। थीन जो है, थीन स्लिम से पतला है। ठीक है, जैसे लार्ज से बड़ा बिग होता है, ठीक उसी प्रकार स्लिम से पतला थीन होता है।
ठीक है। स्लिम थिन से पतला है, यानी आंसर क्या होगा, स्लिम होगा, ऑप्शन 1। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, प्रश्न संख्या 48। 48 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जरा गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। ठीक है। उस विकल्प का चयन करें, 48 नंबर प्रश्न कर रहा है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरा शब्द का पहले शब्द से। ठीक है। तो ध्यान दीजिए प्रश्न क्या कह रहा है, जरा गौर फरमाइएगा। इरेडिकेट डिस्टोरी। ठीक है। इरेडिकेट और डिस्टोरी। इरेडिकेट का अर्थ होता है, इरेडिकेट का अर्थ होता है पर्याप्त होता है, नहीं। इरेडिकेट का अर्थ होता है उन्मूलन और डिस्टोरी का अर्थ होता है नष्ट करना। ठीक है। उन्मूलन और नष्ट करना ये दोनों आपस में समानार्थी शब्द है। ठीक उसी प्रकार इरेडिकेट मतलब उन्मूलन होता है और डिस्टोरी का अर्थ होता है नष्ट करना। ठीक है। इरेडिकेट और डिस्टोरी आपस में समानार्थी शब्द है। ठीक उसी प्रकार प्लीजर, प्लीजर मतलब होता है आनंद। ठीक है। प्लीजर मतलब होता है आनंद होता है, और डिलाइट मतलब प्रसन्न होता है। डिलाइट मतलब प्रसन्न होता है। ये भी दोस्तों दोनों आपस में आनंद और प्रसन्न दोनों आपस में समानार्थी शब्द है, दोनों समान अर्थ है। ठीक है। तो आंसर क्या होगा, प्लीजर का आंसर होगा 4 नंबर, डिलाइट होगा ऑप्शन नंबर 4। 48 का आंसर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 448 के बाद 49। 449 नंबर प्रश्न पे जरा गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा, आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है 449 नंबर, यानी बो एरो। बो मतलब होता है धनुष, और एरो मतलब होता है तीर। ठीक है। उसके बाद धनुष से तीर को छोड़ा जाता है, ठीक उसी प्रकार बुलेट मतलब होता है गोली, गन मतलब होता है बंदूक। तो धनुष से तीर को चलाया जाता है, ठीक उसी प्रकार बंदूक से गोली चलाई जाती है। धनुष से तीर चलाया जाता है, ठीक उसी प्रकार बंदूक यानी गन से गोली दागी जाती है। यानी गन मतलब बंदूक हुआ, और बुलेट मतलब गोली होता है। तो गन से बुलेट चलाई जाती है, यानी गन बंदूक से गोली चलाई जाती है। तो आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, गन होगा, यानी 2 नंबर होगा। 49 का आंसर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 50। 50 प्रश्न कह रहा है क्या, जरा गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 50 नंबर प्रश्न क्या, कि मिंड और पिच दोनों समानार्थी शब्द है। मिंड और पिच दोनों आपस में समान है, जिस प्रकार बिंड और ट्विस्ट आपस में समान है। बिंड और ट्विस्ट जो है आपस में समान है। आंसर क्या होगा, ट्विस्ट होगा, यानी 4 होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 51। 51 प्रश्न क्या कर रहा है, जरा गौर फरमाइएगा और आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। त्वचा, बाल, त्वचा पर देखिएगा, त्वचा पर बाल उगते हैं, ठीक उसी प्रकार भूमि पे घास उगता है। ठीक है। त्वचा पे बाल की जनरेशन बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार भूमि पे घास की संख्या, घास की जनरेशन बढ़ेगा। ठीक है। यानी भूमि कहने का धरती पे देखिएगा घास होता है, जैसे त्वचा पे बाल होता है। ठीक है। तो भूमि त्वचा यानी भूमि तो यानी बाल त्वचा पे होती है, ठीक उसी प्रकार घास भूमि पे होगी। आंसर क्या होगा, घास होगा, 1 नंबर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 52। 52 नंबर प्रश्न आपको क्या करा जाए, गौर फरमाइएगा। कांच पारदर्शी, कांच जो है पारदर्शी होते हैं, लकड़ी अपारदर्शी होते हैं। कांच में आप देख सकते हैं, लकड़ी से आर पार नहीं दिखेगा, इसलिए कांच जो है पारदर्शी होते हैं, लकड़ी जो है अपारदर्शी होंगे। ठीक है। लकड़ी जो है अपारदर्शी होंगे, तो आंसर क्या होगा, लकड़ी अपारदर्शी, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 53। 53 नंबर प्रश्न क्या करा जाए, गौर फरमाइएगा और आंसर कमेंट जरूर कीजिए। गायक, गीत, गीत जो है गायक गाते हैं, ठीक उसी प्रकार बढ़ई जो है, बढ़ई फर्नीचर का काम करते हैं। ठीक है। गायक जो है गीत से संबंधित है, गीत गाने के लिए गायक है, तो बढ़ई जो है फर्नीचर का काम करते हैं। ठीक है। तो बढ़ई क्या चीज का काम करता है, बढ़ई जो है फर्नीचर का काम करेगा। आंसर 3 होगा। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 3 नंबर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 54। ठीक है, 54 नंबर प्रश्न क्या करा, जरा गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। डक, डक मतलब होता है बत्तख। ठीक है, डक मतलब होता है बत्तख। बत्तख की आवाज जो है निम्न हिनिनाना यानी हिकम तक क्वाक, बत्तख की आवाज को क्वेक बोला जाता है, डक की आवाज को क्वेक बोला जाता है। ठीक उसी प्रकार स्नेक यानी सांप की आवाज जो होता है हिसहिसाता है, हिस करना। ठीक है, सांप की आवाज जो होता है हिस होता है, डक यानी बत्तख की आवाज जो होता है क्वैक होता है। तो आंसर क्या होगा, स्नेक हिस यानी 2 नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 55। 55 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, जरा गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। कह रहा है का, जिस प्रकार शर्ट से बटन संबंधित है, शर्ट को पहनते हैं तब बटन लगाकर उस शर्ट को बंद करते हैं। ठीक उसी प्रकार बालों से क्या संबंधित है, तो शर्ट को पहनने के बाद बटन लगाकर शरीर में बंद किया जाता है। ठीक उसी प्रकार बाल को बंद करने के लिए, बाल को बांधने के लिए क्या चीज का प्रयोग करते हैं, तो क्लिप का प्रयोग करते हैं। देखिएगा लेडीज क्या करते हैं, तो बाल को बांध इकट्ठा करके क्लिप के माध्यम से उसको बांध देती है। ठीक है, तब बालों क्या चीज से संबंधित है, तब बाल जो है क्लिप से संबंधित है, यानी ऑप्शन 4 क्लिप। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 56। प्रश्न संख्या 56 क्या करा जाएगा, गौर फरमाइएगा। 56 कह रहा है का, इंस्ट्रूमेंट प्ले, इंस्ट्रूमेंट जो है प्ले से संबंधित है, तो बेल जो है यानी घंटी जो है क्या चीज से संबंधित है, घंटी जो है रिंग यानी आवाज देता है। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट में प्ले यानी इंस्ट्रूमेंट जो है प्ले से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार बेल जो है रिंग से संबंधित है, घंटी जो है रिंग मतलब टनटनाना आवाज करना। ठीक है, तो बेल जो है रिंग से संबंधित है, तो रिंग किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 57। प्रश्न संख्या 57 देखिए मेरे प्यारे दोस्त, प्रश्न संख्या 57 करेगा, इंडिया रुपी यूके आगे व्हाट। इंडिया जो है रुपया यानी भारत की मुद्रा जो है रुपया है, तो यूके की मुद्रा, यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा क्या होगा, तो पाउंड होगा। ठीक है, भारत की मुद्रा जो है रुपया है, ठीक उसी प्रकार यूनाइटेड किंगडम की, यूके की मुद्रा जो है क्या होगा, पाउंड होगा। आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, आंसर 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 58। 58 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जरा गौर फरमाइए और ध्यान दीजिएगा। 58 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिए मेरे प्यारे दोस्त, 58 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। काम, कार्यालय, कार्यालय में काम किया जाता है, कार्यालय में काम किया जाता है, तो व्यायाम कहाँ किया जाएगा। कार्यालय जो है, कार्यालय में काम किया जाता है, तो व्यायाम जो है व्यायाम जिम घर में किया जाता है, जिम से संबंधित है। ठीक है, कार्यालय काम से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार व्यायाम करने के लिए जिम जाना होगा, जिम जो है व्यायाम से संबंधित है। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा, व्यायाम जिम से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 58 का आंसर क्या होगा, 2 नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 59। प्रश्न संख्या 59 क्या कह रहा है, जरा गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा, और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वेट, लिंगर, वेट मतलब इंतजार करना, लिंगर मतलब होता है बिलोंग। ठीक है, वेट लिंगर माने इंतजार करना, और लिंगर मतलब बिलोंग। ठीक है, ठीक उसी पर बिट और आगे क्या होगा, बिट आगे होगा गनेव। ठीक है, तो ये दोनों आपस में जो है क्या है, जरा गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। वेट का संबंध जो है बिलोंग से है, उसी प्रकार बिट यानी बिट मतलब काटना का संबंध जो है ग्रो यानी गनेव यानी कुतरना से है। ठीक है, कटना, गनेव का अर्थ होता है कटना, दांत से कटना, कुतरना। ठीक है, तो बिट मतलब काटना होता है, और गनेव मतलब होता है कुतरना यानी दांत से कटना। ठीक है, तो दोनों का अर्थ क्या होता है, ये दोनों जो है समानार्थी शब्द है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, बिट यानी गनेव यानी आंसर 4 नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 460। ठीक है, 460 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है आपका।
ठीक है, 460 नंबर प्रश्न का आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। बहुत इजी प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, 460 नंबर प्रश्न बहुत इजी प्रश्न है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय अनुपात शिलोंग समानुपात बिहार अनुपात वाट। तो आप कह सकते हैं कि मेघालय की राजधानी जो है शिलोंग होती है, ठीक उसी प्रकार बिहार की राजधानी कहाँ है, तो बिहार की राजधानी पटना है। तो आंसर क्या हुआ, आंसर पटना हुआ 2 नंबर ऑप्शन में। मेघालय की राजधानी शिलोंग तो बिहार की राजधानी पटना, ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, 2 नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 61। 461 नंबर प्रश्न जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए मेरे प्यारे दोस्त, क्या होगा 461 नंबर प्रश्न। ठीक है, प्लीज मेरे प्यारे दोस्त, अगर किरण पब्लिकेशन बुक आपके पास नहीं है, प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि उस बुक को परचेज कीजिए। आप परचेज करने के बाद आपके पास बुक रहेगा तभी आप पढ़ कर आइएगा और आगे की तरफ प्रश्न को बनाने की प्रयास भी कीजिए। ठीक है, तो किरण पब्लिकेशन बहुत अच्छा बुक है मेरे प्यारे दोस्त, प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि उस बुक को परचेज कीजिए। परचेज करके प्रत्येक दिन एक एक चैप्टर, जो एक एक चैप्टर में प्रत्येक दिन चैप्टर को समाप्त करने की कगार पर पहुंचेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि बुक भी समाप्त हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो अभी जो है 100 200 300 रुपया जो लग रहा है बुक में, आप कंजूसी नहीं कीजिए मेरे प्यारे दोस्त। मोबाइल रिचार्ज न करके आप बुक को परचेज जरूर कीजिए और बुक बनाइए, क्योंकि आने वाले एग्जाम जितना सारे हैं सभी के सभी एग्जाम में रामबाण की तरह साबित होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कितना है, 461। 461 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है क्या, टाल्क मतलब बात करना, चैट माने बातचीत। ठीक है, टाल्क बात करना, चैट बातचीत करना, दोनों समानार्थी शब्द हैं। ठीक उसी प्रकार पाउर का समानार्थी शब्द क्या होगा, डिस्पेंस होगा। ठीक है, पाउर का समानार्थी शब्द क्या होगा, डिस्पेंस होगा। पाउर का समानार्थी शब्द क्या होना चाहिए, डिस्पेंस होना चाहिए। ठीक है, डिस्पेंस मतलब फैलाना। ठीक है, तो पाउर मतलब होता है बहना। ठीक, पाउर पाउर का अर्थ होता है बहना होता है, डिस्पेंस मतलब होता है फैलना होता है। ये दोनों क्या है, समानार्थी शब्द है, दोनों का बात समान है। ठीक है, टाल्क मतलब बात करना और चैट मतलब होता है बातचीत करना, एसएमएस के माध्यम से बातचीत हो रहा है, दोनों समान है। पाउर मतलब बहना होता है और डिस्पेंस मतलब फैलना होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 461 का आंसर होगा डिस्पेंस, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या नेक्स्ट यानी 62। 62 नंबर प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है, कप ग्लास। कप जो है ग्लास से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार केतली क्या चीज से संबंधित है। ठीक है, गौर फरमाइएगा, कप ग्लास केतली व्हाट। ठीक है, तो एक बात बताइए, कप जो है, कप आपका ग्लास से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार केतली जो है आपका, केतली हांडी से संबंधित है। कप से बड़ा रूप ग्लास होता है, तो केतली का बड़ा रूप जो होता है हंडी होगा, यानी तसला बोला जाता है, हंडी होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, हंडा से संबंधित है, हंडी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 463। 463 क्या करा है मेरे प्यारे दोस्त, 463 नंबर देखिएगा, ऑप्टिमिस्ट। ठीक है, ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट दोनों एक दूसरे के रिवर्स है। ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट जो है ये दोनों एक दूसरे के विलोम है। ठीक उसी प्रकार सक्सेस यानी सफलता के विलोम क्या होगा, सक्सेस यानी सफलता के विलोम होगा असफलता होगा। असफलता के इंग्लिश होता है फेलुअर। ठीक है, तो आपका ऑप्टिमिस्ट के विपरीत जो होता है पेसिमिस्ट होता है। ठीक उसी प्रकार सक्सेस का विपरीत जो होगा फेलुअर होगा, ऑप्शन नंबर 2। 63 का आंसर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 64। 64 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रार्थना मंदिर समानुपात रसोई व्हाट। प्रार्थना जो है मंदिर में किया जाता है, तो रसोईया जो है, रसोईया रसोई घर में बनाया जाता है। प्रार्थना जो है मंदिर में किया जाता है, ठीक उसी प्रकार रसोईया जो है, रसोईया रसोई घर में बनाया जाता है, तो रसोई घर जो है
आंसर क्या होगा 3 होगा, तो सुई में बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 65 नंबर प्रश्न आपके सामने क्या कर रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। तराई, सब, लाभ, आगे व्हाट। कराई मतलब होता है रोना, सब मतलब होता है सुकना, कराई मतलब रोना, सब मतलब सुसुकना, लाख मतलब हंसना, और चौक मतलब होता है मुस्काना। ठीक है, चौकल मतलब होता है मुस्काना। तो आंसर क्या होगा, तो क्राई माने रो रहा है, और रोना से सुसुक सुसुक कर रो रहा है। रोना माने खुद कर रो रहा है, और सब मतलब होता है सुसुक कर रोना, यानी अंदर रो रहा है। ठीक उसी पर लाफ मतलब हंसना होता है, खुलकर हंस रहा है, और चौक मतलब होता है माने मुस्कुरा कर हंस रहा है। ठीक है, यानी अंदर अंदर खुश है। तो क्या होगा, लाफ का किससे क्या से संबंधित है, चौक से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 66 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिए, क्या होगा। स्लो और प्रोफाउंड, स्लो और प्रोफाउंड जो है दोनों आपस में क्या है, विपरीत शब्द है। स्लो और प्रोफाउंड जो है दोनों आपस में विपरीत शब्द है, एक दूसरे के विपरीत है। जैसे साइनोनिम और एंटोनिम, जैसे साइनोनिम और एंटोनिम दोनों एक दूसरे के विपरीत है, ठीक उसी प्रकार स्लो और प्रोफाउंड जो है एक दूसरे के विपरीत है। साइनोनिम के विपरीत क्या होगा, एंटोनिम होगा। ठीक है, साइनोनिम के विपरीत होगा एंटोनिम, ऑप्शन 4। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 67 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, जरा गौर फरमाइएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कैपिटन, कैपिटन और सोल्जर, सोल्जर मतलब सैनिक होता है, कैप्टन मतलब कप्तान होता है। सभी सैनिक के हेड यानी कप्तान होते हैं। ठीक है, कैपिटन, सोल्जर, इंप्लायर, और आगे क्या होगा, इंप्लाई होगा। यानी सोल्जर यानी सैनिक के हेड यानी मेन मुख्य जो होता है कप्तान होता है। ठीक उसी प्रकार इंप्लायर जो है, इंप्लायर सभी इंप्लाई का मेन होता है। इंप्लाई जो है सभी इंप्लाई का मेन इंप्लायर होता है। तो आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, कैपिटन जैसे संबंधित है, कैप्टन जैसे संबंधित है, कैप्टन जैसे संबंधित है आपका सोल्जर से, ठीक उसी प्रकार इंप्लायर जो संबंधित है इंप्लाई से संबंधित है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 3 नंबर होगा इंप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 68 नंबर प्रश्न क्या करा जाए, गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा कि नाइफ मतलब चाकू होता है। ठीक है, अब बच्चर, बच्चर मतलब होता है कसाई। नाइफ मतलब चाकू होता है, अब बच्चर मतलब होता है कसाई। ठीक है, तो सक्सेस मतलब क्या होता है, सक्सेस मतलब सफलता होता है। तो आगे क्या होगा, सक्सेस नहीं है, सीजर्स है। सीजर्स मतलब होता है कैंची। ठीक है, तो नाइफ यानी चाकू से कसाई काटता है, ठीक उसी प्रकार सीजर्स मतलब कैंची से आपका हेयर ड्रेसर यानी हेयर ड्रेसर बाल काटता है। कैंची से क्या होता है, बाल डिजाइन किया जाता है, बाल को काटा जाता है। नाई जो है बाल को डिजाइन करता है, बाल को काटता है, क्या चीज से, कैंची से। तो आंसर क्या होगा, हेयर डिजाइन ड्रेसर, हेयर ड्रेसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 69। प्रश्न संख्या 69 क्या कर रहा है, जरा गौर फरमाइएगा और आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। बी मतलब होता है मधुमक्खी, बी मतलब होता है मधुमक्खी होता है, स्टिंग मतलब होता है डंक मारना। मधुमक्खी जो है डंक मारता है, ठीक उसी प्रकार स्नेक जो है क्या करता है। ठीक है, बी मतलब होता है मधुमक्खी होता है, स्टिंग मतलब होता है डंक मारना। तो मधुमक्खी जो है डंक मारता है, ठीक उसी प्रकार सांप जो है यानी स्नेक जो है काटता है। सांप जो है यानी स्नेक जो है काटता है, काटने का इंग्लिश क्या होगा, बिट, बिट मतलब काटना। आंसर क्या होगा, बिट होगा, बिट यानी काटना 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 470। 470 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जरा गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। 470 प्रश्न का आंसर प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि 470 प्रश्न जो है आप लोग
कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। करेगा हैंड ग्लोव्स, हैंड में ग्लोव्स पहना जाता है, ठीक उसी प्रकार हेड यानी सिर पे क्या पहना जाएगा? तो ऑप्शन है वायल है, शैम्पू है, जेल है और शोअर कैप है। तो आप क्या आंसर कमेंट कीजिएगा, आपके ऊपर निर्भर है मेरे प्यारे दोस्त कि इस 4 ऑप्शन में ऑप्शन तक खुद अपने आप छट जा रहा है। तो प्लीज आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि इस प्रश्न का आप लोग आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो हैंड में ग्लव्स पहना, हाथ में जैसे ग्लव्स पहना जाएगा तो सर में क्या पहना जाएगा? कैप यानी टोपी पहना जाता है। सर में क्या पहना जाएगा? हेड में क्या पहना जाएगा? कैप यानी टोपी पहना जाएगा। तो 70 का आंसर क्या होगा? 4 नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 71। 71 नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। कह रहेगा हरा, हरा एक प्रकार की रंग है, तो सेव क्या है? ये भी प्रश्न रिपीट है। प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे दोस्त कि देखिए यहाँ आरआरबी ग्रुप डी जो है सीबीटी परीक्षा 30/8/2018, ठीक है, तृतीय पाली में प्रश्न पूछा गया है। ये 2018 के प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त। अब बताइए ये प्रश्न जो है 3-4 बार रिपीट कर गया है। ठीक है, प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग बुक नहीं परचेज किए हैं तो परचेज कर लीजिए। और एक एक प्रश्न देखिए, 7 क्लास आज हो गया, यानी 8वां क्लास अब हो रहा है, 8वां क्लास भी समाप्त होने वाला है। 8 क्लास में लगभग आपका 500 प्रश्न खत्म होने वाला है। ज्यादा नहीं, एक एक घंटा अगर समय दिए हुए रहते तो 1 घंटा के आप बाद में भी देखते तो 2 स्पीड करके देखिएगा, तो यानी 8 घंटा, 8 क्लास हुआ था, 8 घंटा हुआ, 4 घंटा में आप प्रश्न देख लेते। तो 4 घंटा में आप लगभग 500 प्रश्न देखते हैं। ठीक है, 4 घंटा में 500 प्रश्न देख लेते, तो समझिए कि आपका और 2 से 3 क्लास जो है आपका एनालॉजी टेस्ट से प्रश्न छूटने वाला नहीं है। ऐसा कोई ऐसा एग्जाम नहीं है रेलवे का या एसएससी का भी ले लीजिए, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि इस प्रश्न से, इस टाइप के प्रश्न से आपका 2 से 3 प्रश्न न पूछा जाए। अभी जितने सारे मेरे प्यारे मित्र जो है बिहार एसएससी के एग्जाम दिए होंगे, उनको पता चला होगा कि इस चैप्टर से 2 या 3 प्रश्न था या नहीं था। 100% था मेरे प्यारे दोस्त। प्रश्न भी ऐसे वायरल आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा बताइए। हरा जो है, हरा एक प्रकार की रंग है, हरा जो है एक प्रकार की रंग है। तो सेव जो है क्या है? तो सेव जो है एक प्रकार की क्या है? फल है। आंसर क्या होगा? 71 के 2 नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 72। 72 नंबर क्या कह रहा है? ग्रेस यानी ग्रास, ग्रीन, घास जो है, ग्रास मतलब घास होता है, घास जो है ग्रीन यानी हरा कलर के होता है। ठीक है, तो डिसर्ट जो है, डिसर्ट क्या होगा? डिसर्ट मतलब होता है रेगिस्तान होता है, ड्राई मतलब सूखा होता है। ठीक है, डिसर्ट मतलब क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। डिसर्ट मतलब होता है रेगिस्तान होता है, ड्राई मतलब होता है सूखा। तो घास जो है, घास हरा होता है, ठीक उसी प्रकार आपका डिसर्ट यानी रेगिस्तान जो है कैसा होगा? तो रेगिस्तान जो है सूखा रहता है। ठीक है, तो घास जो है हरा होता है, रेगिस्तान सूखा होता है, यानी ड्राई, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, प्रश्न संख्या 473। 473वां प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। छोड़ना, पकड़ना। छोड़ना माने ये मार्कर है, ध्यान दीजिएगा, ये मार्कर, ठीक, ये मार्कर है। इस मार्कर को हम यहां से छोड़ रहे हैं और फिर हम पकड़ रहे हैं। ठीक, छोड़ रहे हैं, पकड़ रहे हैं, एक दूसरे के ये क्या है? विपरीत है। छोड़ना, पकड़ना एक दूसरे के विपरीत है। ठीक उसी प्रकार देना माने देना और फिर लेना एक दूसरे के क्या होगा? विपरीत होगा। आपको पता चल गया होगा आंसर क्या होगा। छोड़ना, पकड़ना एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द है, ठीक उसी प्रकार देना और लेना एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं। तो आंसर क्या होगा? देना और लेना, 4 नंबर आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 74। 74वां प्रश्न क्या करा, जरा ध्यान दीजिएगा। तितलियां, इलिया, माँ, शिशु। ठीक है, तितलियां जो है, जरा गौर फरमाइएगा, तितलियां, एक मिनट मेरे प्यारे दोस्त, तितलियां, इलियां, ठीक है, तितलियां, जिस प्रकार तितलियां इलिया को जन्म देती है, ठीक है, जिस प्रकार तितलियां जो है, तितलियां इलिया को जन्म देती है, ठीक उसी प्रकार माँ जो है शिशु का जन्म देती है। ठीक है, जिस प्रकार तितलियां जो है इलिया को जन्म देती हैं,
ठीक उसी प्रकार माँ जो है शिशु को जन्म देगा, आंसर क्या होगा? 2 नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 75। 75 नंबर प्रश्न क्या करा है, जरा गौर फरमाइए और आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्या 75 नंबर प्रश्न, गौर फरमाइएगा और आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा मेरे प्यारे दोस्त। क्या कह रहा है प्रश्न? कह रहा है क्या, दिए गए सदृश्य का उपयोग करके दिए गए विकल्पों में से सही शब्द को चुने। ठीक है, तो द्रव अनुपात लीटर, आगे क्या होगा आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन से करना है। ठीक है, तो पता चला हम लोगों को क्या कि द्रव को लीटर में मापते हैं, द्रव को लीटर में मापते हैं। तो आगे देखिए क्या होगा, वजन को किलोग्राम में मापेंगे, फूल, गुलदस्ता, फेम, टिबन, पिसेल, कांट। तो जैसे ध्यान दीजिएगा, द्रव को लीटर में मापा जाता है, ठीक उसी प्रकार वजन को किलोग्राम में मापा जाएगा। क्या होगा, वजन को किलोग्राम में मापा जाता है, आंसर क्या होगा? 1 होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 76। अच्छा देखिए, प्रश्न जो था हम लोग को, प्रश्न जो था हम लोग के पास जो था माने 475 था, 475वां प्रश्न फाइनल हुआ। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। कल जो 9वां क्लास होगा 475 के बाद जो है कल क्लास चलेगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जमकर मेहनत कीजिए, आने वाले जितनी सारी वैकेंसी है उस पर आपको फिर आपका एक सीट पक्का जरूर होगा। ठीक है, प्लीज आप लोग मेहनत कीजिए और जी जान लगाकर मेहनत कीजिए मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि देख ही रहे हैं कि आपको पंचवर्षीय योजना की तरह आपका हर एक एग्जाम जो है 55 साल पे हो रहा है। लेकिन अब की जो वैकेंसी आने वाली है, इस वैकेंसी को 2024 तक हर हाल में उसको ज्वाइनिंग करा ही लेना। ठीक है, क्योंकि सामने जो है 2024 में फिर केंद्र का इलेक्शन है और बिहार सरकार का भी है, तो दरोगा भी आने वाला है आपका, यहाँ बहुत सारे वैकेंसी आने वाला है मेरे प्यारे दोस्त। प्लीज आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेहनत कीजिए और एक बार शेयर जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त। आप लोगों का सहयोग इतना ही चाहिए कि फ्री और कॉस्ट आपका बुक जो है किरण पब्लिकेशन फिर से बोलना चाहते हैं कि इस बुक को आप लोग परचेज जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये बुक पढ़ने के बाद आपका रेलवे के कोई भी एग्जाम में बैठे या एसएससी के एग्जाम में बैठिए, रीजनिंग हमें ना लगता है कहीं से छूटने वाला है, क्योंकि 1996 से लेके अभी तक जितना सारा प्रश्न है ये टू जेड इस बुक में दिया हुआ है, वो भी चैप्टर वाइज है, फिर टाइप वाइज भी है। ठीक है, चैप्टर वाइज या टाइप वाइज भी दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त। हमें न लग रहा है कि प्रश्न आपसे छूटेगा। प्लीज एक बार विश्वास के साथ जुड़िए और जुड़ने के बाद इस बुक को जरूर बनाइए। कोई एक ही बुक बनाए मेरे पास, एक बुक बनाने से होता है क्या, अंदर अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, नहीं तो ऐसा वैसा बुक कितना सारा अलमारी में रखे होंगे, कोई आज तक बुक नहीं क्लियर हुआ होगा, कोई समाप्त नहीं हुआ। प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, इस बुक को परचेज कीजिए, करने के बाद आप लोग समाप्त कीजिए, फिर दूसरा बुक की तरफ नहीं झकना है। ठीक है, ठीक है, आज की सेवा इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे दोस्त। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्त, आज की सेवा यहीं तक समाप्त करते हैं।